Good morning class. Today we are discuss about the question answer of chapter is bird talk. Okay. So let us start. First question is name the two bird in the poem. Okay. जो poem में क्या है कि जो दो bird जो आई थी उनके नाम बताना था. तो first word is Robin and second bird is Jay. Okay. So second question is what are the three things that पीपल कांट डू. ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमको बर्ड के रिस्पेक्ट में देना है कि कौन से ऐसे तीन काम हैं जो पीपल नहीं कर सकते हैं बट द बर्ड कैन डू. ओके. तो फर्स्ट वन इज दे कांट फ्लाई. कौन? ह्यूमन. ओके. दे कांट फ्लाई. दे कांट सिट ऑन वायर. ओके. दे कांट गेट फीदर एंड विंग्स. ओके. क्या होता है कि ये सभी काम क्या है कि बर्ड कर सकती हैं बट द पीपल कांट डू. ओके. थर्ड इज व्हाट डू बर्ड थिंक ऑफ पीपल. आपको बताना है कि जो बर्ड हैं वो पीपल के बारे में क्या थिंक करती हैं. तो आंसर इज बर्ड थिंक दैट पीपल आर फनी क्रिएचर बिकॉज दे डिफर फ्रॉम देम. यानी जो चिड़ियाँ हैं वो सोचती हैं कि जो पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा फनी हैं क्योंकि वो हमसे कैसे हैं? डिफर हैं. ओके. डिफर मतलब डिफरेंट है. ओके. नाउ imagine what two elephants would say to each other about people. Let them talk about what people look like, what they eat, how they walk. You can say, look at the man's nose, see how small it. क्या है कि क्वेश्चन में कि दो एलिफेंट हैं वो ह्यूमन या पीपल के बारे में डिस्कस करते हैं. तो उन्होंने कुछ पॉइंट तो दिए हुए हैं कि ऐसे ऐसे डिस्कस करते हैं. अब आगे 3 पॉइंट्स जो हैं आपको बनाने हैं. ठीक है. तो जैसे मैंने बनाए कि लुक एट द साइज ऑफ मैन. ओके. सेकंड इज ही इज़ सो स्मॉल. ओके. एक्चुअली ह्यूमन या पीपल को स्मॉल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये डिस्कस कौन कर रहा है? एलिफेंट. और आप जानते हैं कि द साइज ऑफ एलिफेंट इज़ वेरी लार्ज. ओके. जो एलिफेंट होते हैं उनका साइज़ कैसा होता है? लार्ज होता है. और एलिफेंट के कंपैरिजन में ह्यूमन का साइज़ कैसा होता है? बड़े स्मॉल होता है. ओके. सेकेंड पॉइंट इज ही ईट कुक्ड फूड एंड दैट टू इन सच ए स्मॉल क्वांटिटी. ओके. थर्ड वन इज ही वॉक ऑन टू स्मॉल एंड थिन लेग्स. क्या है कि जो ह्यूमन होते हैं वो दो पैर पे ओके क्या करते हैं? वॉक करते हैं और उनके जो लेग हैं वो कैसे? बहुत ज़्यादा थिन है. थिन मतलब पतले. ओके. चलिए नेक्स्ट लेट्स फाइंड आउट 2 थिंग्स विच यू कैन डू एंड द बर्ड कांट डू. टेल क्लास. ठीक है. आपको क्या है कि ऐसे 2 काम बताने हैं जो क्या हो सकता है कि आप कर सकते हैं या ह्यूमन कर सकते हैं या पीपल कर सकते हैं बट बर्ड कांट डू यानी चिड़िया नहीं कर सकती. तो आंसर इज फर्स्ट वी कैन रीड एंड राइट बट द बर्ड कांट. ओके. क्या होता है? हम लोग क्या हो सकते हैं कि लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं लेकिन चिड़िया ऐसा नहीं कर सकती. ओके. वी कैन थिंक वाइजली बट द बर्ड कांट. ओके. हम लोग क्या है कि सोच सकते हैं. ठीक है. लेकिन चिड़िया ऐसा नहीं कर सकती. ओके. आगे आते हैं. लेट्स राइट. लिसन टू द साउंड ऑफ द बर्ड. मेक ए लिस्ट ऑफ दिस वर्ड. ओके. क्या है कि आपको साउंड ऑफ बर्ड उसको क्या करना है कि कलेक्ट करना और यहाँ लिखना है. जैसे एग्जाम्पल में उन्होंने लिख दिया था चिरिप चिरिप चिरिप. ओके. चिड़िया से बोलते हैं ना. अब क्या है कि 2 साउंड तो मैंने यहाँ लिखे हैं जैसे कू कू एंड टिटर टिटर. ओके. अब क्या है कि अगर आप लिख सकते हैं तो 2 साउंड आप अपनी तरफ से भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं जैसे कि कू भी कर सकते हैं, क्वा भी कर सकते हैं. ओके. इट्स डिपेंड ऑन यू. नाउ राइट 4 sentences ऑन बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड. ओके. क्या है कि आपको वर्ड पर एक सेंटेंस फॉर्म करना है और उसमें आपको ये जो वर्ड दिए हैं इनको फॉलो करना है. जैसे फर्स्ट वन इज नेस्ट. तो मैंने लिखा है बर्ड लिव्ड इन नेस्ट. पहला सेंटेंस मैंने बनाया. सेकेंड इज वाटर. ओके. वाटर. तो देखिए इधर मैंने बनाया दे ड्रिंक वाटर वेन एवर दे फील थर्स्टी. ओके. एंड थर्ड वन इज चिरिप. चिरिप इज ए साउंड ऑफ बर्ड. ओके. तो चिरिप है. तो
you can see this. In the morning they come out of their nest and chirp loudly around them. Okay, and fourth one is fly. Okay, you can see second sentence, they have wings to fly. तो क्या है कि ऐसे इन बर्ड को फॉलो करके मैंने भी एक पूरा सेंटेंस फॉर्म की है। आप भी कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं और इससे कुछ डिफरेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, राइट राइमिंग, क्या है कि राइमिंग वर्ड लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में दिया था ग्रो, नो एंड थ्रो। ठीक है, बाकी ये मैंने लिखे हैं, आप चाहो तो इनसे अलग भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि डे, बाय, से, थिंक, ब्लिंक, सिंक। ठीक है, ऐसे करके और इन्हें आप भी कर सकते हैं। फनी, वनी, सनी, ईट, मीट, नीट, सिंग, थिंक एंड किंग। रैमिंग वर्ड आप जानते हैं, या तो उनका साउंड सेम होना चाहिए या एंडिंग वर्ड जो है वो उनके कैसे होने चाहिए स्टूडेंट, सेम होनी चाहिए। आप इससे डिफरेंट भी कुछ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। अब आप इसको आप अपनी नोटबुक पे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।